कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। कठोपनिषद में 5वीं वल्ली के तीसरे श्लोक से आज हम देखेंगे। इस 5वीं वल्ली के पहले और दूसरे श्लोकों में आत्मा के बारे में, साधना के संपूर्ण मार्ग के बारे में बताया गया। साधना के मार्ग में हमें आत्म तत्व की महत्ता, जीवात्मा की महत्ता को मन में रखना और तदनुसार अपने जीवन को, साधना पथ को चलाना आवश्यक है। इसी बात को समझाने के लिए यमाचार्य यहां तीसरे श्लोक में कहते हैं, ऊर्ध्वं प्राणन उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। कहते हैं ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, उस तत्व के बारे में कह रहे हैं जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। हमारे शरीर के अंदर विविध क्रियाओं को करने के लिए प्राण तत्व विद्यमान है। उस प्राण तत्व के 5 मुख्य भेद किए गए, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। इसको और विस्तार दिया गया तो 10 भेद किए गए। उसमें 5 भेद तो अभी आपके सामने बोले, बाकी 5 भेद या कहें उपभेद, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये शास्त्रों में स्वीकार किए गए हैं। तो इन 5 प्राणों में से अथवा 10 प्राणों में से 2 मुख्य प्राणों का यहां पर प्रतीक रूप में उल्लेख किया गया है। तो प्राण के द्वारा जो हम ऊपर की क्रियाएं करते हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, वो तत्व जो प्राण को भी ऊपर उठाता है, प्राण को भी ऊपर ले जाता है। आगे कहा अपानम प्रत्यगस्यति, और जो अपान वायु को, अपान प्राण को नीचे की तरफ ले जाता है, वो तत्व। तो प्राण और उदानी, प्राण और अपान यहां प्रतीक के रूप में कहे गए हैं। इससे सभी प्राणों का ग्रहण हमको कर लेना चाहिए। यमाचार्य के कहने का तात्पर्य है कि समस्त प्राण जो अपने कार्य कर रहे हैं, वो जिसके द्वारा कर रहे हैं, जिस तत्व के आधार पर कर रहे हैं, वो तत्व कैसा है, उसके लिए कहा आगे मध्य वामनम आसीनम। वो तत्व है इस शरीर के मध्य में रहता है। मध्य वामनम आसीनम, मध्य में वामन को जो कि बैठा हुआ है वहां पर, उसको। वामन का एक तात्पर्य जो हम सामान्यतः लेते हैं, छोटी चीज, जिसको हम बौने के रूप में देखते हैं, बौना, वामन। लेकिन यहां वामन शब्द प्रशस्त अर्थ के अंदर आया है। निघंटु में वामन शब्द प्रशस्त अर्थ में पढ़ा गया है। तो वामनम का अर्थ हुआ एक प्रशस्त यानी श्रेष्ठ तत्व जो कि मध्य में बैठा हुआ है, उस तत्व को। मध्य वामनम आसीनम, मध्य आसीनम वामनम, मध्य में विद्यमान, विराजमान उस प्रशस्त श्रेष्ठ तत्व को। विश्वे देवा उपासते, सारे देवता उपासना करते हैं। वो तत्व जो प्राण को ऊपर ले जाता है, वो तत्व जो अपान को नीचे ले जाता है, और जो इस शरीर के मध्य में विद्यमान श्रेष्ठ तत्व है, उसी की सारे देवता
उपासना करते हैं। उपासना का तात्पर्य है समीप में बैठना, उसके लिए उसके निर्देशों को पालन करना, उसके लिए कार्य करना। जड़ और चेतन दो तरह के देवता शास्त्रों में स्वीकार किए गए हैं। यहां पर जड़ देवता की बात प्रारंभिक स्तर पर हम स्वीकार करें, शरीर में जितनी इंद्रियां हैं और जो प्राण हैं, ये सब देवता हैं। ये समस्त देवता उस वामन की, उस श्रेष्ठ तत्व की उपासना करते हैं, उस आत्म तत्व की उपासना करते हैं। यमाचार्य के कहने का तात्पर्य है कि ये जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है, इस शरीर से महत्वपूर्ण हमको इसके प्राण दिखाई देते हैं, इंद्रियां कुछ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। लेकिन ये समस्त इंद्रियां भी एक तत्व की उपासना करती हैं, उसी के लिए कार्य करती हैं, और वो तत्व है आत्म तत्व, जीवात्मा। इन प्राणों का प्रयोजन इस शरीर को धारण करना नहीं है। वो प्राण शरीर को इसलिए धारण कर रहे हैं ताकि आत्मा का हित हो सके। वस्तुतः वो आत्मा की उपासना कर रहे हैं, आत्मा के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और यदि देवता का अर्थ हम चेतन तत्व लें, जो बड़े विद्वान पुरुष हैं, हमारे पूर्वज श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो सब भी इसी वामन तत्व की उपासना करते हैं, उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं। संसार में रहते हुए हम तरह तरह की गतिविधियों को करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि ये समस्त कार्य, इंद्रियों के समस्त कार्य आत्मा के लिए हों, आत्मा को ध्यान में रख करके हों। ये देवताओं के द्वारा आत्मा की उपासना होगी। अर्थात यमाचार्य आत्म तत्व की महत्ता को साधक के मन में, नचिकेता के मन में बैठाना चाहते हैं कि हम आत्म तत्व को प्रमुख मान करके चलें। नहीं तो संसार में व्यवहार करते हुए हम अपने शरीर को प्रमुख मान लेते हैं अथवा अपनी इंद्रियों को प्रमुख मान लेते हैं और उनके लिए हितकर कार्य, मात्र उनके लिए हितकर कार्य करने लगते हैं, ऐसे कार्य जो अंततोगत्वा आत्मा के लिए अहितकर हों। तो कहा कि जिन देवताओं की तुम उपासना करते हो, जिन इंद्रियों को, प्राणों को मुख्य मानते हो, वो देवता, वो प्राण भी जिसकी उपासना करते हैं, जिसके लिए कार्य करते हैं, उसके महत्व को समझो, उसको महत्ता प्रदान करो। अर्थात स्वयं अपने को महत्ता प्रदान करो, स्वयं जीवात्मा को महत्ता प्रदान करो। संस्कृत का एक श्लोक आत्मा की महत्ता को बताते हुए कहता है, लोक व्यवहार की बात से प्रारंभ करता है, महत्ता किसको दें हम? तो कहा त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। यदि कभी कुल की रक्षा की बात आए तो एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े, एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक व्यक्ति की हानि की अपेक्षा पूरे कुल की हानि प्रमुख है। यदि एक व्यक्ति के कारण पूरा कुल पीड़ित हो रहा है, पूरे कुल का नाश उत्पन्न हो गया है, हानि उत्पन्न हो गई है, तो एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अर्थात बड़े हित के को ध्यान में रखते हुए छोटी हानि सहन की जा सकती है, सहन की जानी चाहिए। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। और आगे कहा ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। यदि ग्राम के ऊपर संकट आ जाए, इसमें कि अनेक कुल रहते हैं, तो उस स्थिति में एक कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, अर्थात कुल की अपेक्षा ग्राम की रक्षा करना आवश्यक है। आगे कहा ग्रामम जनपदस्य अर्थे। एक गांव को भी छोड़ा जा सकता है, एक गांव का भी नाश सहन किया जा सकता है। किसके लिए? पूरे जनपद के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए। यहां फिर वही तत्व सामने आया
नीति सामने आई कि बड़े हित की रक्षा के लिए छोटी चीज का नाश सहन किया जा सकता है, हानि को सहन कर लेना चाहिए। नहीं तो उल्टा होगा, छोटे की हानि को बचाने के लिए हम बड़े की हानि कर देंगे। भावना अच्छी है, हम हित करना चाहते हैं, लेकिन दूरदृष्टि न होने से हम फिर बड़ी हानि को कर बैठते हैं। करना हित चाहते हैं लेकिन बड़ी हानि कर बैठते हैं। समाज के अंदर प्राय सुनने में आता है कि बस चालक ने बछड़े को बचाने के लिए, कुत्ते को बचाने के लिए बस को एक तरफ किया और वो खड्डे में जाके गिर गई, पेड़ से टकराई, उसमें इतने मनुष्य घायल हुए, इतने मनुष्य मर गए, बस पलट गई। भावना उसकी अच्छी थी, कुत्ते को, बछड़े को बचाना चाहता था वो, लेकिन दूरदृष्टि नहीं रही, नियंत्रण नहीं रहा और वो बड़ों की हानि कर बैठा। तो ऐसे में नीति बनती है, बड़े हित के लिए छोटे हित को हम छोड़ सकते हैं, हानि हमको सहन करनी चाहिए। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद राष्ट्र के लिए एक गांव को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो मूल तत्व वो समझाना चाहते हैं वो चौथे भाग में कहा, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। जब आत्मा का हित सामने आए, जीवात्मा का हित सामने आए और तुलना करनी पड़े, तो पृथ्वी को भी छोड़ा जा सकता है, पृथ्वी को भी छोड़ देना। अर्थात इतनी संपूर्ण धन ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी हो, उसकी कीमत एक तरफ और आत्मा के हित की कीमत एक तरफ। तो नीति यही कहती है कि यहां हमारे को एक की अपेक्षा अधिक की हित की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है और पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन वहां इसको उल्टा किया गया कि संपूर्ण पृथ्वी को भी छोड़ा जा सकता है आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए, आत्मा के सच्चे हित के लिए। अर्थात एक आत्मा का हित इतना बड़ा है, इतना बड़ा हमें समझना चाहिए। कुछ उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि सारे देवता भी जिसकी उपासना करते हैं, उस आत्म तत्व के महत्व को हमें समझना है। और आगे आत्मा की महत्ता बताते हुए चौथे श्लोक में कहा, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतत्वैतत्। हम सभी प्राय इस बात को विचारते रहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं। जब जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि आत्मा चली गई तो अब क्या बचा यहां पर। उसी बात को कह रहे हैं, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना। अस्य शरीरस्थस्य देहिना, इस शरीर में रहने वाले, जो कि शरीर के मध्य भाग में वामन श्रेष्ठ रहता है, ऊपर के श्लोक में बताया, उस देही के, देह तो शरीर हुआ और देह वाला देही आत्म तत्व हुआ। उस आत्म तत्व के, और वो कैसा हो रहा है, विस्रंस मानस्य, जो कि यहां से जाने की तैयारी कर रहा है, निकल रहा है, गति कर रहा है। और आगे कहा देहाद विमुच्य मानस्य, जो इस शरीर से छूट रहा है, शरीर से निकल करके जा रहा है। तो उसके शरीर से निकल के जाने के बाद कि मात्र परिशिष्यते, यहां क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रहता। जब आत्मा इस शरीर में था और जिस शरीर की हम इतनी महत्ता समझ रहे थे, इतना महत्व दे रहे थे, वो महत्ता केवल तभी तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है। और जब ये आत्मा निकल जाएगी तो कहा किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या बचा है। वैज्ञानिक लोग अपने ढंग से आकलन करते हैं कि शरीर में इतना लोहा है, इतना फास्फोरस है, इतना कैल्शियम है, इतना प्रोटीन है। उस दृष्टि से तुलना करें तो इस शरीर का मूल्य बहुत कम है कि मरने के बाद यदि इसका कुछ उपयोग लिया भी जाए तो बहुत कम उपयोग है। किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या शेष बच गया।
लेकिन जिस समय यहां आत्मा थी तब इसकी कीमत को कोई भी व्यक्ति लगा नहीं सकता। हम एक हाथ को 1 लाख या कई लाख रुपए देकर के भी किसी को देते नहीं है, देना नहीं चाहेंगे, हाथ कटवाना नहीं चाहेंगे। करोड़ों रुपए पाकर के भी इस शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, इस शरीर को का बलिदान नहीं देना चाहेंगे, नाश नहीं चाहेंगे। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि शरीर के बाद, शरीर से निकलने के बाद, आत्मा के चले जाने के बाद इस आत्मा में क्या बचता है? किमत्र परिशिष्यते, कुछ भी नहीं बचता। तो जिसके होने से इसकी महत्ता थी और जिसके निकल जाने पे इसकी महत्ता समाप्त हो गई, एतत् वही तत्व, यही वो तत्व है, यही वो आत्म तत्व है, यही वो आत्मा है। अगले श्लोक में आत्मा की महत्ता को ही और बताते हुए कहा, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। इस जीवन को, शरीर को हम देखें, विवेचना करें तो भिन्न भिन्न तरीकों से कह सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर, हमारा जीवन वायु से चल रहा है। एक दृष्टि से कहें तो हमारा जीवन पानी से चल रहा है, बिना पानी के जीवन नहीं चल सकता, बिना वायु के जीवन नहीं चल सकता। एक दृष्टि से कहें तो बिना अन्न के ये जीवन नहीं चल सकता, अन्न से ये जीवन चल रहा है। एक दृष्टि से कहें तो प्राणों के आधार पर ये जीवन चल रहा है, बिना प्राणों के ये शरीर चल नहीं सकता, जीवन चल नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें हमारे को दिखाई देती हैं जिनके आधार पर ये शरीर चल रहा है और हम उसको ही मुख्य मान लेते हैं। तो ये मुख्य चीजें भी किसके आधार पर चल रही हैं, इसको बताते हुए इस 5वें श्लोक में कहा और एक सत्य बताया कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कश्चन मर्त्य, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवधारी, न प्राणी न जीवति, प्राण से जीवित नहीं है। वस्तुतः वो प्राण से जीवित नहीं है। हमको ये प्रतीति होती है कि हम प्राण से ही जीवित हैं। एक सीमा तक ये सत्य ठीक है, लेकिन अंततो गत्वा यमाचार्य का कथन है कि वास्तव में हम प्राण से नहीं जी रहे हैं, प्राण का भी आधार कोई और तत्व है। तो कहा न प्राणेन और न अपानेन, न अपान के द्वारा, अपान प्राण के द्वारा, अर्थात प्राण जो सबसे मुख्य है इस शरीर में, उनके द्वारा ये मर्त्य, कोई भी मनुष्य नहीं जी रहा। फिर किसके आधार पर ये जी रहे हैं? तो कहा इतरेण तु जीवंती, ये किसी दूसरे के द्वारा जी रहे हैं। वो कौन है तत्व? सीधे सीधे आत्म तत्व का नाम यमाचार्य यहां नहीं ले रहे, सर्वनाम की भाषा के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। इतरेण तो जीवंती, किसी दूसरे के द्वारा ये सब जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। किसके द्वारा? तो कहा यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, ये दोनों अर्थात प्राण और अपान, और व्यापक रूप से लें तो समस्त इंद्रियां, समस्त प्राण, 10 प्राण जिसके आश्रित हैं, जिस पर आश्रित हैं, उसी के आधार पर यह जीवन चल रहा है। इस शरीर में आत्म तत्व की प्रधानता है। इसको उपनिषदों में अन्य स्थलों पर भी बार बार समझाने का प्रयास किया है।